अभी इस पॉइंट में देखो आपको क्या पढ़ना है, इलस्ट्रेशन 17 में, मिस्टर ए अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज अबाउट 61 ईयर। पहले तो इसका बेसिक एग्जाम्पशन बता दो मुझे। 3 लाख। बेसिक एग्जाम्पशन इसका 3 लाख होता है। वेरी गुड, ठीक है ना। हैज अर्न बिजनेस इनकम 1,35,000, लॉटरी इनकम है 1,20,000। लॉटरी के सामने चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता है क्या? लॉटरी के सामने स्पेशल इनकम। क्या चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा? जल्दी बोलो। एटीसी एटीडी ऐसा कुछ भी माइनस होगा क्या लॉटरी नहीं के सामने? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं होता है। नहीं। नोट आपने लिखा हुआ है तो इसलिए ना ये एक क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा इजी है क्वेश्चन तो, लेकिन ना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको एक नया एप्लीकेशन सीखने मिलता है यहाँ पे। He also has interest on fixed deposit। या IFO इसका सर वॉइस बीच बीच में बहुत ब्रेक हो रहा है आपका थोड़ा। अभी तक दो इनकम, तीन इनकम हो गए देखो। बिजनेस इनकम 1,35,000, लॉटरी इनकम 1,20,000, लेकिन ये स्पेशल इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 30,000। तो अभी तक इसका नॉर्मल इनकम कितना हुआ? नॉर्मल इनकम 1,35,000 प्लस 30,000। 1,65,000। तो इसका नॉर्मल इनकम अभी तक 1,65,000 ही हुआ है। 1,20,000 जो है स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम के सामने चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। चैप्टर 6A का जो डिडक्शन मिलता है वॉइस ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग सर। या उनकी तरह किस साइड पियानो बज रहा है। लैपटॉप को जी तो चार्ज निकाल लो अगर चार्ज पर रखना है तो। हाँ अब देखो, he invested amount of 1,50,000 in public provident fund account। बताओ 1,50,000 in public provident fund account मतलब क्या? कौन सा सेक्शन? 1,50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, सेक्शन बोलो जल्दी। एटीसी। एटीसी। और तुमको यहाँ पे और एक हिडन सेक्शन दिख रहा है कि एक सेक्शन हिडन है चैप्टर 6A का, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। दिख रहा है आपको हिडन सेक्शन? सीनियर सिटीजन है। इंटरेस्ट इनकम ना, तो कौन सा एक सेक्शन? एटीटीटीबी। एटीटीटीबी करके एक सेक्शन आया हुआ है, मैंने बताया था आप लोगों को, इंटरेस्ट का डिडक्शन देता है इसको। हाँ, जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है। हाँ, अप टू 50,000 तक का देता है, लेकिन इसने 30,000 कमाया हुआ है तो 30,000 का इसको डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल से कितना होगा? 1.5 लाख यहाँ का, 1.5 लाख एटीसी का और 30,000 यहाँ का। तो टोटल डिडक्शन 1,80,000। लेकिन क्या 1,80,000 का डिडक्शन मिलेगा इसको? इसका नॉर्मल इनकम ही 1,65,000 है। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो इस सेक्शन में वही समझना था आप लोगों को। देखो 135 है, 30 है और 120 है। डिडक्शन जो है अभी तक इसका टोटल इनकम जो 2,85,000 का है, और देखो डिडक्शंस कितना आ रहा है? एटीसी का 1,50,000 और एटीटीटीबी का जो है 30,000। लेकिन 1,80,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें स्पेशल इनकम भी है। डिडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल इनकम। डिडक्शन इज restricted to the gross total income। नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने वो नोट लिखा हुआ है, ठीक है। Though the aggregate of deduction is 1,80,000, however the maximum permissible deduction cannot exceed gross total income exclusive of long-term capital gain taxable under 112, 112A, short-term capital gain under 111A, winning from lotteries of the assessee। मतलब स्पेशल इनकम हटा के, therefore the maximum permissible deduction is equal to 1,65,000। तो इस क्वेश्चन में से वो आपको पढ़ना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Gautam, age 42 years, has salary income 5,50,000. He has earned interest 14,500 on saving bank account। Saving bank account मतलब कहाँ तक का डिडक्शन मिलेगा? जल्दी बोलो अभी। 10,000। सेक्शन कौन सा? एटीटीटी है। एटीटीटी है टाटा। तो 10,000 तक का डिडक्शन इसको यहाँ मिलेगा। ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया, ओके। और उसने क्या क्या करके रखा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अमाउंटिंग टू ₹25,000 फॉर लाइफ ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट। बताओ कैश चलता है? एटीसी में कैश चलता है क्या?
चलता है। एटीसी में क्या चलता है, लेकिन क्या पेरेंट चलते हैं? मैंने नहीं, आपको फीफो बताया था, याद आ रहा है कि पहले आप दादी दादी का इंश्योरेंस ना ले लो यस नहीं लिखो, यस सर। तो ये नहीं मिलेगा, पेरेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एटीसी में पेरेंट का डिडक्शन नहीं मिलता, एटीडी में मिलता है, एटीसी में नहीं मिलता। द सर इंश्योरेंस अगर स्पाउस और चिल्ड्रन रहता तो मिलेगा ना? तो मिलेगा ना, इधर डिपेंडेंट हाँ। पेरेंट इसलिए उनका नहीं मिलेगा। द इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ये सब लेने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिला मुझे क्योंकि पेरेंट है इसलिए नहीं मिला। ठीक है ना। किसका किसका मिलता है? सेल्फ, स्पाउस प्लस चिल्ड्रन का मिलता है, इतने लोगों का ही मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,500 पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ मेजर सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन होम। बोलता है बड़ा हो गया बेटा और उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, फिर भी पापा लाइफ इंश्योरेंस भर रहे हो, उसका चलेगा? डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, नहीं। जल्दी बोलो, हाँ या नहीं? मिलेगा। मिलेगा सर, लाइफ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं अपन, पेरेंट्स मेजर चाइल्ड हो या माइनर चाइल्ड हो। हाँ, तो ये बताया था ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही थी। हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता, एटीसी में मिलता। आप समझ रहे हो ना जिंदगी में कंफ्यूजन कैसे आने वाला है आगे जाके, कहाँ डिपेंडेंट है कहाँ नहीं है, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है लॉ। ठीक है। सर The sum assured of his son is 2,50,000 and the life insurance policy was taken on 30 March 2020। बताओ 30 मार्च 2020 पे कितना लिमिट था? 20%। 20% ऑफ सम एश्योर्ड कितना होता है? 2,50,000 का होता है 50,000 और उसके पापा ने खाली 25,000 भरा है, तो उतना तो डिडक्शन मिल जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरोबर ना? चलो आगे। यस सर। Life insurance premium paid by check 22,500 for insurance of his life. The insurance policy was taken as on 8/9/2016 and the sum assured is 2 lakh। बताओ अभी कितना लिमिट? 10%। 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना होता है? 20,000 और इसने पॉलिसी पेड की है 22,500 का, तो मैक्सिमम डिडक्शन 20,000। 20,000। Saili is saying my voice is breaking. Saili, we are doing question only. If you can read and understand what I'm trying to write, that is also fine. बाकी लोगों को आ रहा है, वॉइस आ रहा है क्या? हाँ सर। सर पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना, ठीक है चलेगा। तो ये 20,000 रुपए का डिडक्शन क्लियर है? यस। इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, 20,000 का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। यहाँ पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड 50,000 होता है और इसने पेमेंट खाली 25,000 का किया, तो इतने का डिडक्शन मिल जाएगा। पहले वाले पॉइंट में नहीं मिलेगा क्योंकि पेरेंट का किया हुआ। आगे चल रहा हूँ। A premium paid by check for health insurance of self and his wife। जल्दी बोलो, मैक्सिमम लिमिट कितना? 25,000। 25,000। ठीक है ना, 25,000 का रिडक्शन मिलेगा क्योंकि इसका एज देखो कितना है, 42 इयर्स का एज है। ठीक है ना, तो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल सिटीजन है। आगे चलता हूँ। 1,500 पेड इन कैश फॉर हेल्थ चेकअप एंड 4,500 इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ इट्स पेरेंट हु आर सीनियर सिटीजन। बोलो इसका तो नहीं मिलेगा अभी, इसको डिडक्शन 1,500 का क्यों नहीं मिलेगा? बोलो, खुद का हेल्थ चेकअप कराया है, मिलेगा क्या? अरे खुद का हेल्थ चेक, अरे ऑलरेडी 25,000 इसका एग्जॉस्ट हो चुका है ना। हाँ सर बराबर, नहीं मिलेगा उसको नहीं 15 मिलेगा से। और पेरेंट का 4,500 किया हुआ है, वो चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पेरेंट का हाँ वो चलेगा। पेरेंट का 4,500 का डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी 80 और मैक्सिमम कितना होता है हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? 5,000। 5,000। उसका नोट लिख देने का। ठीक है ना। पेड इंटरेस्ट 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर एमबीए कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर। तो डॉटर एमबीए कर रही है, चलेगा? डिडक्शन 80 स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, तो उसको 6,500 का ई में मिलेगा। अ सम ऑफ 15,000 डोनेटेड इन कैश, कैश में दिया डोनेशन 15,000 का एटीजी में। बोलो कैश चलता है क्या एटीजी में? नहीं नहीं, 2000 तक चलता है। चलता है कैश अप टू
2000. 2000. अप टू 2000 चलता है तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, बरोबर ना? हाँ बरोबर बरोबर. कर लो, होमवर्क कर लोगे? हाँ सर, ट्राई करते हैं करने को सब. होमवर्क कर लो, फाइनल आंसर लिख के रख देना चाहिए. तो किधर तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका टोटल इनकम वो आना चाहिए 4,73,000. ओके, ओके. और 80 टीटी है, भूलना नहीं हो, 10,000 ऊपर हमने लिख के रखा हुआ है. ऐसा ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे. ये कुछ बातें वो भी कर लेते, चलो छोड़ेंगे क्यों. Examine the following statement with regard to provisions of Income Tax Act. During the financial year 1920, Mr. Amit paid interest on loan availed by him for his son's higher education. His son is already employed in a firm. Mr. Amit will get deduction under section 80. फर्म जॉब करना चालू कर दिया बेटे ने, तो क्या हो गया, एजुकेशन लोन तो बाप ही भर रहा है, तो लोन लिया था तो उसको मिलेगा डिडक्शन. मिलेगा डिडक्शन. कौन से सेक्शन में? 80E में मिलेगा. स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो कैसे लिखना है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, 80E में डिडक्शन मिलेगा. सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड नाबार्ड वुड क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. नाबार्ड के बॉन्ड भी यहाँ पे कवर्ड है क्या है? आपने ढंग से पढ़ा होगा 80C अगर पूरा, तो नाबार्ड के बॉन्ड भी डिडक्शन मिलेगा. ठीक है ना. सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में आता है, कवर्ड होता है. In order to be eligible to claim deduction under section 80C, investment contribution and subscription is eligible or approved mode should be made from income chargeable to tax. बताओ, जो इनकम टैक्सेबल है उसमें से ही भरना चाहिए कि एग्जेम्प्ट इनकम में से भरना चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम में से टैक्सेबल इनकम. तो आपको डिडक्शन मिलेगा क्या? मिलेगा. क्यों? क्योंकि 80C में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से ही आपको पैसा जमा करना है. आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा पड़ा होगा, हमें क्या मालूम आपने कहां से कमाया हुआ है? डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है. तो दिस देयर इज नो स्टिपुलेशन अंडर सेक्शन 80C दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. ठीक है ना. तो कोई भी पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है. गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न अबाउट सोर्स, गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट. असेसी मस्ट इन्वेस्ट मनी to get deduction under section 80C. ठीक है ना. Where individual repays a sum of 30,000 towards principal and 14,000 as a interest on respect of loan taken for pursuing higher eligible studies, the deduction under section 80 is 44,000. बताओ ये सही है कि गलत है? Wrong. Wrong. सिर्फ 14,000 का ही मिलना चाहिए. डिडक्शन जो होता है 80 में वो इंटरेस्ट का मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं मिलता. Sheila, a widow of Satish, who was employed in XYZ Limited, received 7 lakh rupees being an amount standing in the credit of Mr. Satish in NPS account. In respect of NPS मतलब समझते हैं ना, न्यू पेंशन स्कीम. In respect of which deduction has been allowed under section 80CCD to Mr. Satish in earlier previous year, such amount received by her as a nominee on closure of the account is it deemed to be her income. बताओ सतीश ने पैसे विड्रॉ किए क्या अकाउंट में से? नहीं, सतीश तो बेचारा मर गया ना, उसके घर वालों ने लिया हुआ है, तो घर वालों को थोड़ी ना कि टैक्स लगना चाहिए. उसका आंसर फिर भी नहीं लगना चाहिए. 80CCD क्या बोलता है देखो, that the amount received by nominee on a closure of NPS on the account of death of the assessee shall not be deemed as a income. ठीक है ना. बाकी मैंने आपको बताया था अगर असेसी खुद विड्रॉ करता तो 60 एग्जेम्प्ट हो जाता और 40 टैक्सेबल हो जाता. ऐसा मैंने बताया था आपको, याद? 60-40 मैंने बताया था. 60 टैक्सेबल होगा, 60 एग्जेम्प्ट होगा, 40 टैक्सेबल हो जाएगा क्लोजर पे. आगे चलता हूँ. मिस्टर विशाल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, contributed 50,000 towards tier 2 account of NPS. The same would be eligible under section 80CCD. ये अभी मुझे भी नहीं पता ये टायर 2 क्या होता है, देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है. The statement is not correct. Contribution to tier 2 of NPS would qualify for deduction under 80C, not 80CCD. तो NPS में पैसे लगाए तो वो बता रहे हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम होगा उनका, टायर 1 टायर 2. ठीक है ना. तो 80C में कवर होगा लेकिन 80CCD में नहीं होगा. 80CCD में पेंशन स्कीम में लगाना है. ठीक है ना. वो अटल पेंशन योजना या पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना या न्यू पेंशन स्कीम में लगाना है. ये टायर 2 वाला कुछ रहेगा उसमें, आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेना जाके.
Examine allowability of the following. देखो, Rajan has to pay for a treatment 62,000 and spend nothing on life insurance for or maintenance of handicap dependent. बताओ क्या हो रहा है? 62,000 का खर्चा कराना पड़ रहा है, हैंडीकैप डिपेंडेंट है, कौन सा सेक्शन? 80DD में हम डिडक्शन कैसे देते हैं? एक्चुअल अमाउंट का देते हैं कि स्टैंडर्ड अमाउंट का देते हैं? स्टैंडर्ड 75 and 1,25,000 का। हाँ, देखो क्या बोलता है, डिडक्शन 75,080 अंडर सेक्शन 80DD is in full irrespective of actual amount of expenditure paid to the assessee. If expenditure incurred in respect of the severe disability, then it will be 1,25,000. अभी हमें नहीं पता कि वो डिपेंडेंट सीवियर हैंडीकैप था कि नॉर्मल हैंडीकैप था, तो उन्होंने दोनों आंसर लिख दिए, 75 का भी लिख दिया और 125 का भी लिख दिया उन्होंने। आगे चलता हूँ। राजा, a resident Indian, has spent nothing for the treatment of previous year and deposited 25,000 for maintenance of handicap dependent. तो उसने भी 25,000 डिपॉजिट किया, खाली 25,000 डिपॉजिट किया हुआ है, लेकिन डिडक्शन कितने का मिलेगा? मेंशन 75,000 डिडक्शन स्टैंडर्ड है। हेलो, हैंडीकैप डिपेंडेंट का डिडक्शन स्टैंडर्ड है, भले खर्चा 62 हो, 25 हो, 30 हो, डिडक्शन पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है ना? 75,000 का, और सीवियर डिसेबिलिटी होगा तो 1,25,000 का होगा। आगे चलता हूँ। Rajan has incurred 20,000 for treatment and 25,000 deposited with LIC for maintenance of handicap dependent. बताओ, 20,000 रुपया खर्चा किया, 25,000 जमा किया उसके नाम पे, अभी भी डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 और सीवियर होगा तो 1,25,000। वो आपको स्टैंडर्ड आंसर है, वो हर बार वही लिखना है, ठीक है ना? पेमेंट ऑफ 50,000 बाय चेक टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय इंडियन कंपनी, कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? जल्दी बोलो। अभी मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले, जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग चालू होने से पहले आज का। सर क्या बोले? अरे बाबा, ये डिडक्शन किस कौन से सेक्शन में मिलेगा? इलेक्टोरल ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगी इंडियन कंपनी, तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? 100% मिलेगा डिडक्शन। हाँ 100% 100% मिलेगा। लैंग्वेज क्या लिखा है? अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, तो कैश छोड़ के तो दिया था। आगे चल रहा हूँ। फॉर असेसमेंट ईयर 2021 ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ चतुर्वेदी, अ रेसिडेंट इन इंडिया, was 8,18,240 rupees, which includes long term capital gain 2,45,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बाहर निकालना पड़ेगा, एजीटीआई निकालना होगा तो आपको, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ना, ये नॉर्मल वाला है, इसको कुछ न मत करो। ये ट्रिपल वन ये वाला नहीं है, नॉर्मल इनकम है। आपको पता है ना, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है, याद है? हाँ, ये नॉर्मल। स्पेशल वाला खाली यही है बस, 2,45,000 अभी। द ग्रॉस टोटल इनकम ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 12,000 फ्रॉम सेविंग बैंक। बताओ सेविंग बैंक मतलब कौन सा सेक्शन? 80 टीटीए 10,000 तक का डिडक्शन उसमें मिलेगा, ओके? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट उसका तो कोई डिडक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसका एज अभी तक हमें नहीं बताया इन्होंने। सीनियर सिटीजन होता है तो ही फिक्स्ड डिपॉजिट का डिडक्शन मिलता है। मिस्टर चतुर्वेदी हैज इन्वेस्टेड 1,20,000 इन पीपीएफ। बताओ ये 120 का डिडक्शन कहाँ मिलेगा? एटीसी में मिलेगा। एंड आल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 51,000। बताओ मैक्सिमम कितना मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस का? 25,000। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा है, चतुर्वेदी इज अ 70-year-old, तो 50 हाँ 50,000। 80 टीटीए भी यहाँ से हट जाएगा, अभी ये आ जाएगा 80 टीटीबी आएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा अभी। और अभी 80 का हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? कैसा डेटा चेंज होगा तो आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। तो चतुर्वेदी also contributed 50,000 to public charitable trust को डोनेशन दिया, कौन सा सेक्शन? लिमिटेड 80G 100%। 100 मेरे बाबा,
ट्रस्ट बोले तो 50% लिमिट है 50 और उसके लिए आपको AGTI निकालना पड़ेगा और उसका 10% लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। एलिजिबल ट्रस्ट अकाउंट पे चेक है, ठीक है। देखो आंसर देखो कैसे किया हुआ है। पहले ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाला उन्होंने 8,18,240 रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि बाद में जाके ऐड करेंगे। स्पेशल इनकम। AGTI निकाल रहे हैं ना, AGTI निकाल दे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किया, लेकिन नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल क्योंकि वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म था तो नॉर्मल था, अगर वो AAA वाला होता तो माइनस होता। तो उसको भी लेस किया होता। और AGTI निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, ATG का डिडक्शन अगर आपको कंप्यूट करना होगा तो बाकी चैप्टर 6 के सारे सेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको याद है? हाँ सर। तो देखो ATC को 1,20,000 ATC का माइनस किया, ATD का 50,000 माइनस किया, ठीक है ना। ATG का बात नहीं करेंगे, ATTTB का 50,000 माइनस किया, ठीक है। बरोबर। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ऐसे एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग इसलिए किया गया ताकि ये टोटल जो डिडक्शन होते हैं ना, ये पहले इसको नॉर्मल इनकम बनाया जाए। इसको क्या बनाया जाए? नॉर्मल इनकम, क्योंकि नॉर्मल इनकम होते हो नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे देखो टोटल डिडक्शन जो है अपने 2,37,662 है, नॉर्मल इनकम के नीचे ही है, इसलिए डिडक्शन मिलेगा। ओके, टैक्स बाद में कंप्यूट कर लेंगे, पहले वाला देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इतना एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से ATC, ATD और ATTTB इनका टोटल अगर आप करोगे, ठीक है ना। ATC का 120 था, 1,20,000, ATD में 1,50,000 था और ATTB में 50,000 था, तो 220 इधर से माइनस होगा। ये आपका आगे AGTI है। यस सर। आपको AGTI 10%। ये AGTI आया, वो समझा क्या कैसे आया AGTI? हाँ सर। AGTI में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला, ATC, ATD, ATTTB का डिडक्शन निकाल दिया, उसका 10%, उसका 10% आता है 35,000 35,324 और तुमने डिपॉजिट किया था 50,000, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। लोअर। तो ये आगे एलिजिबल अमाउंट, एलिजिबल अमाउंट का कितना टक्का लेंगे? 50। एलिजिबल अमाउंट का 50% लिया जाता है। ये बात क्लियर है? ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सेक्शन का। हाँ सर समझा। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कितना राजा? 20% और असेसी सीनियर सिटीजन है, उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना? 3 लाख। 3 लाख। तो ये दो बातें भी आपको याद होनी चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसका डायरेक्टली 20% निकाला तो ये टैक्स आ गया 49,000, ठीक है ना। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोड़ के 5 लाख बाकी के इनकम पर निकाल दोगे तो बचा कितना जरा देखो। 5 कैलसी पे लो, 5,80,580, उसमें से 2,45,000 -245 माइनस तो बचा कितना? 3,35,580। हाँ ठीक है ना, उसमें से माइनस कितना करोगे आप? 3 लाख, बरोबर ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यस। और उसका जाएगा बचा हुआ जो इनकम है उसका कितना परसेंटेज? 5%, तो 1,779 आएगा। हाँ, तो ये माइनस कितना करना पड़ा मुझको? ये माइनस करना पड़ा 3 लाख और 3 जो लाख बचाया उसका इंटू 5%। 5%। कितना आता है 5%? जल्दी बोलो। वही 1,779। ठीक है ना, ये इतना आपका टैक्स लाइबिलिटी आ गया। 40,000 प्लस इतना अमाउंट आ गया 50,779, इसका 4% सेस लगाना पड़ेगा। तो सेस लगा दिया तो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट टोटल टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ। डन। समझा? क्वेश्चन कर लोगे, बाद में सॉल्व करना है, मैंने खाली डिस्कस किया, आपको सॉल्व करना है बाद में। हाँ सर। Rajmohan, whose gross total income is 640 in the financial year, furnishes the following information. Okay. Stamp duty paid on acquisition of residential of sale property. स्टैम्प ड्यूटी की मैंने बात की थी आपको, कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? घर पे इन्वेस्टमेंट किया उसने, इसका सेक्शन कौन सा? ATC। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, इसका भी ATC इन्वेस्टमेंट। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट 25,000 डोनेशन किया है, रिकॉग्नाइज, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? 50% लिमिटेड, ATG। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस, ATE। चलो फटाफट कर लेते हैं, जल्दी बताओ
कैलसी पे लो 6,40,000 लिया आपने, कैलसी पे 6,40,000, ये जीटीआई हो गया ना। हाँ बताओ तो एजीटीआई निकालने के लिए क्या क्या माइनस करूंगा, सारे डिडक्शन सर। एटीसी का 50 50 नहीं 70 ना, दो है ना, 80 और 20 दो हो गया ना, और 80 माइनस हाँ होगा 10,000 रुपए, 80E का माइनस हो जाएगा। तो 640 में से 80,000 चले गए, तो बचा कितना, 5,50,000। इसका मैक्सिमम कितना लिया 5,60,000 जाता है, मैक्सिमम कितना बोलो, 10% 56। 10%, तो 56,000 मैक्सिमम आ जाएगा। और आपने डोनेट कितना किया हुआ है, डोनेट कितना किया हुआ है, जल्दी बोलो, डोनेट कितना किया हुआ है, 12,500 50%। 25,000, तो 25,000 और 56,000 नीचे इज लोअर, तो अमाउंट आ जाएगा 25,000, लेकिन 25,000 12,000 का 50% लेके which is 12,500। ये कर लोगे क्या, एटीजी समझ में आया क्या आपको, हाँ सर। एटीजी हमेशा लास्ट एडजस्टमेंट होता है, याद रखना, लास्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, computer eligible deduction under chapter 6A for AY 2021 for Roma whose total income, gross total income is 15 lakh and provide following information। चलो 15 lakh का है total income, life insurance premium paid, policy taken as on 1/4/2012, sum assured 1/1/2012 sorry, sum assured 3,40,000 का है, जल्दी बोलो कितना परसेंट मैक्सिमम, 10%। 20% शेमलेस, 20%। सॉरी। तो ये अलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना, एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये भी एटीसी का ही है, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन ये भी एटीसी का ही है, पेमेंट टू एलआईसी पेंशन फंड ये एटीसीसीसी का है। अब देखो एटीसी भी आ गया और एटीसीसीसी भी आ गया, तो बताओ बोनस में एक सेक्शन कौन सा आएगा, ATCE एटीसीसीई, और मैक्सिमम डिडक्शन इन दो सेक्शन को मिला के 1,50,000 1,50,000 होना चाहिए। बरोबर ना। हाँ यस सर। तो इसका 1.5 लाख होगा, अभी तक का कितना भी कर लो, अभी तक का जितना भी डेटा हमने पढ़ लिया उसका डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख ही होना है, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 25,000 डिडक्शन। ATD 25,000। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन 50,000। 50,000। 50,000, ठीक है ना। तो ये ऐसा आपको आंसर प्रेजेंट करना है। देखो एटीसी का कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया, 35,000 वो ले लिया, 150 ले लिया, 20 ले लिया, 205 तो एलिजिबल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन एटीसी का कितना है, 1,50,000। 1,50,000। फिर एटीसीसी का भी उन्होंने 140 ऐड किया, अब एलिजिबल हो गया 290, लेकिन 290 थोड़ी ना क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन एटीसीसी में कितना, 1,50,000। 150। ये प्रेजेंटेशन समझ में आया आप लोगों को कैसे करना होता है, हाँ सर। ये दो तो इजी था। ओके चलो आगे चलते हैं। हो गया पापा। रिकैप्चुलेट समरी कर लेना। एज 72 years paid medical insurance premium 52,000 by check, एज है 72, 52,000 भर दिया है, एंड 4,000 by cash फॉर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। बता मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। रमेश pays rent of 5,000 per month and his total income is 2,80,000, that is gross total income reduce chapter 6 है except 80GG, मतलब AGTI दे दिया उन्होंने, AGTI 2,80,000 का। he is also in receipt of HRA भी मिल रहा है सारा मेरे को। he would be eligible for deduction under 80GG। बताओ 80GG में क्या मिलेगा इसको, HRA मिल रहा है। 80GG का डिडक्शन किसको मैंने देने बोला था, आपको याद आ रहा है,
ऑल assessee excluding HRA. Excluding. मतलब जिसको एचआरए मिलता है उसका तो एम्प्लॉयर दे रहा है ना उसको नहीं पैसे मिल करने रहा। के लिए। हाँ, हम्म, तो 80 जी में थोड़ी ना कि उसको डिडक्शन मिलेगा, तो आंसर नहीं मिलेगा HRA वाले को। आंसर क्या आएगा? अरे आंसर क्या आएगा? Nil. नील। Nil. नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ सर्टेन बुक सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। बताओ 80 को भी का मैक्सिमम लिमिट 3 lakh. Under section 80 GGB, deduction is allowable in respect of contribution to political party by a person other than Indian local. company. 80 GGB है ना, तो इंडियन कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। 80 सीसी 1.5 लाख के मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट फॉर। बताओ 80 सीसी में मैक्सिमम में कौन कौन कवर होता है? CC. ATC, 80CCC and 80CCD. तो ये वाला वो आंसर C सी वाला। वाला आंसर राइट है। सी सी। हाँ, वाला। सी वाला आंसर राइट है। बताओ क्यों? क्योंकि 80 सीसीडी 80C. एडिशनल 1 भी इसमें नहीं कवर है, और 2 जो एम्प्लॉयर का होता है वो भी यहाँ पे कवर नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर सी आएगा। 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा इज अलाउड टू। बताओ कौन सा सीसी को हमने दिया हुआ है? 80C कौन सा सीसी को दिया है? Individual HUF. Individual HUF. इंडिविजुअल QF। इंडिविजुअल HUF, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो उसका फर्क नहीं पड़ता। चलो, Assisi has paid life insurance premium 25,000 during the previous year for a policy of 1 lakh taken as on 1/4/2016। तो बताओ मैक्सिमम लिमिट कितना? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 10,000. पॉलिसी लिया है ना, 10,000। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? जल्दी बोलो। 10,000। 10,000 का। 10,000 का मिलेगा। 1 मिनट बचा, फटाफटा। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, पेमेंट फॉर इंश्योरेंस शुड बी मेड इन। बताओ 80D का मोड ऑफ पेमेंट बताओ जल्दी। Any mode Any other than other than Any cash. other than cash. ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ 40 लाख सैंक्शन बाय SBI in April 2019 for purchase of residential house property to be intended for self occupation, compute the interest deduction allowable for the previous year 2021, assuming that the disbursement was made on 1st June। 1st June पे disbursement हुआ है। The rate of interest is 8% and the loan sanction was 80% of the stamp duty value of the property। Okay, तो 80 EA का डिडक्शन आपको बताना होगा। 40 लाख का लोन लिया हुआ है आपने, 40 लाख का लोन लिया हुआ है into 8% इंटू 8%, तो एनुअल हो जाएगा। और डेट ऑफ डिसबर्समेंट से लेंगे जून से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6। श्योर है?